मैंने सना से कहा भी था कि वो आज़र को 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले, लेकिन ना वो मानी और ना आज़र। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसकी मजाल। कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं, कभी आ जाएगा ही नहीं। बहुत सीरियस रिलेशनशिप है। सुबह से बहुत सारे कार्ड बांट लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाते हुए तुम्हारे ससुराल को भी निपटा लेते हैं। अहमद को हेलो कहते हुए कार्ड भी दे जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, ना मैं जाऊंगी और ना ही आप जा रहे हैं। बहुत सारे कार्ड मैंने कोरियर के जरिए भिजवा दिए हैं। यहाँ तुम्हारे ससुराल का मामला है तो कौन सी ससुराल मामू, और कौन सा मेरी शादी हो गई है, बल्कि पता नहीं हो भी या नहीं। बस मैंने कह दिया ना, हम नहीं कार्ड भिजवा रहे। ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? भाई उस दिन हम सब ने डिसाइड किया था कि रूमी की शादी पे अहमद साहब को और अजहर को इनवाइट करना है। अब ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मना कर रही हो? अब मैं कह रही हूँ ना, जरूरी नहीं है उनको बुलाना, तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे बस। बुरी बात है। इस दिन उनके सामने जिक्र हुआ था कि रूमी की शादी पे दोनों को इनवाइट करना, और उन्होंने हामी भी भरी थी कि वो जरूर आएंगे। अब अगर हम उनको मना करते तो वो क्या सोचेंगे? यार कुछ तो अकल की बात करो। खुशफहमी है आपकी, उन्हें तो याद भी नहीं होगा, और ना ही उन लोगों के पास टाइम है कुछ शादियां अटेंड करने का। अगर तुम वजह नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मामू आपको बहुत शौक हो रहा है ना जाने का, तो आप प्लीज अकेले चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज आप साइड में गाड़ी रोके, मैं रिक्शा या टैक्सी लेके घर चले जाऊँ। लेकिन कुछ तो पता चले। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुमने अपनी जिद पूरी करनी होती है और वो तुम करके रहो। सुबह से मैं अकेले कार्ड बांट रहा हूँ। तुमने एक दफा भी नहीं पूछा कि मामू तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, कुछ कार्ड मैं बांट देती हूँ। वो तो तुमसे हुआ नहीं, उल्टा तुम मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। आओ समीना आओ। अच्छा किया आ गई, बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ, आपसे एक सवाल करने आई हूँ। उस वक्त भी आना चाहती थी जब आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर आए थे, लेकिन सना ने मुझे मना कर दिया था। आज मौका मिला है तो आई हूँ। बताइए क्या खराबी थी मेरी बेटी में? आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? ये जानते हुए कि वो आज़र को कितना चाहती है, आपने आज़र का रिश्ता मिनाल के साथ तय कर दिया। ये सोचा भी नहीं कि उस पर क्या गुजरेगी, उसकी परवाह तक नहीं की आपने। बैठो तो तसल्ली से बात करते हैं, मैं समझाता हूं तुम्हें। अब और क्या समझाएंगे आप मुझे? कुछ और रह गया है जिसे समझना बाकी है? समीना, आज़र मिनाल को पसंद करता है, वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता, और ये बात सना भी जानती है। बच्चों की मर्जी के आगे सर तो झुकाना पड़ता है ना, उसके अलावा क्या करें। सना मुझे बहुत अजीज है। कम से कम मुझे तो ना भिलाएं आप। ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना ही अपनी बेटी की तरह आला ज़र्फ की मालिक। अगर आपको सना की परवाह होती ना तो आप इतने खुश ना होते जब आप मिनाल का रिश्ता तय कर रहे थे आज़र से। बच्चों की खुशी में खुश रहना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो अब तो खुशी मिल गई ना आपको, खुश हो गए ना आप लोग। अपने बेटे से कहिए कि अपने आप को काबू में रखे। मेरी बेटी का अभी भी तमाशा बनाया जा रहा है, क्या जरूरत थी उसको अपने साथ लेके जाने की? तो क्यों जाने दिया उसे? रोक लेती, ना जाने देती। वो तो पागल हो गई है, उसको अभी भी उम्मीद है कि आज़र उसका है। लेकिन आपका बेटा तो बहुत समझदार है, तो वो क्यों नहीं दूर रहता मेरी बेटी से? बल्कि आप दोनों ही अगर मेरी बेटी से दूर रहें तो अच्छा होगा। मेरी बेटी को दुख देके आप दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे। आज़र के दिल की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। जवान औलाद पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती।
और फिर शादी का फैसला इनका अपना हक। तुम यकीन करो समीना, अगर आज़र सना से शादी करना चाहता और सना किसी और को चाह रही होती तो मैं अपने बेटे का साथ न देता, सना का साथ देता। ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप इस क़यामत से गुजरे जो नहीं हैं। औलाद का दुख सहना कितना मुश्किल होता है ये आप समझ ही नहीं सकते। समीना, अब मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे बस में कुछ नहीं। इतना तो कर सकते हैं आप कि अपने बेटे को काबू में रखें, उसको सख्ती से समझाएं कि मेरी बेटी से दूर रहे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी बेटी को काबू में रखूं। बड़ा एहसान होगा आपका हम पर। अरे मिनाल की तबीयत तो ठीक है ना? रूमी तुम जाकर देखो तो सही। उसके सर में दर्द है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से ऑफिस से आई है लेटी भी है। हाँ, रास्ते में वो चुप चुप थी। मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मेरा ख्याल है किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। मामू वो नहीं जाएगी, मैंने उसको कहा था, मगर कहती है कि सिर्फ सोने दो। चलो उसे आराम कर। अगर तबीयत भी खराब हो तो वो बिस्तर पकड़ लेने वाली लड़की नहीं है। बुखार में भी चलती फिरती रहती है। कोई और बात लग रही है। मुझे लगता है उसे किसी बात पर गुस्सा है। अहमद साहब को कार्ड देना था, मैंने कहा जाते हुए कार्ड दे आते हैं। इस बात पर जिद पकड़ कर बैठ गई कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अजीब लड़की है मैना। यूं तो पटर पटर बोलती रहेगी, हर बात शेयर करेगी, लेकिन अगर कोई बात बुरी लग जाए तो ऐसी गहरी बन जाएगी कि दिल ही दिल में घुलती रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। यकीनन कुछ हुआ, कोई बड़ी बात। तुमको तो जरूर पता होगा, तुमसे तो वो हर बात शेयर करती है। बताओ क्या बात? अम्मी मुझे क्या पता, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, हमारी इस बारे में बातें हो रही थी, खुश थी बल्कि वो। अब अचानक उसे क्या हुआ मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा तुम उसके पास जाके बैठो तो सही, वो बताएगी तो सिर्फ तुमको ही बताएगी। अम्मी मैंने कई बार कोशिश की है, बार बार पूछने पे ना वो मुझसे भी चिढ़ गई है। नहीं नहीं, उसे तंग मत करो, उसे फिलहाल अपने हाल पे छोड़ दो, खुद ही नॉर्मल हो जाए। आज ही मैं सोच रही हूँ कि कल ऑफिस जाकर मालूम करूँ। मुझे लग रहा है ऑफिस में ही कोई बात हुई है। नहीं बाजी, ये मुनासिब नहीं होता। जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी, बल्कि मिनाल खुद ही बता दे। अच्छा तुम उसके पास जाओ तो सही, शायद अब बता दे कुछ। अच्छा अम्मी। इस तरह कभी लेटती तो नहीं है। इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? मेरी मर्जी। ओह, तो इसका मतलब है किसी ऐसे शख्स का फोन आ रहा है जिससे तुम बात नहीं करना चाह रही हो। हाँ। तो क्या नाराज हो उससे? किससे? जिसका फोन आ रहा है उससे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रूमी? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई? हर बात पे मेरी नजर रखी हुई, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, किससे बात करती हूँ किससे नहीं। तुम्हें इन चीजों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने काम से काम रखो, मेरी जान छोड़ दो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती, नाराज तो मत हो, जैसा कहोगी वैसा करूंगी बस।